उठी थी लेट, 8:30 बजे के करीब मैं उठी थी, और बेटी तो 5 बजे उठती है, और उसने देखिए सारी चीज़ें बॉयल करने के लिए रख दी थी, हस्बैंड के लिए पानी गर्म कर रही है। मैं तब उठी थी। तो बेटी होने के बहुत फ़ायदे, अभी बेटी बड़ी हो गई है तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलने लगा है, थोड़ा मुझे भी लग रहा है भी बहुत बढ़िया चीज़ है बेटियां होना। तो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी ना, तो मैं 6:30 बजे उठी थी, मगर मेरी फिर से आँख लग गई थी। तो मैंने बेटी को बोला मुझे 7 बजे उठा देना, मगर मेरे से उठा ही नहीं गया। तो मैंने पता नहीं उसे बोला, जब उसने खुद किया मुझे याद नहीं है। उसने राइस भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और हस्बैंड की जो आधी चीज़ें तो है लेके जाते हैं, वो चीज़ें अभी है ना बॉईल हो चुकी हैं। तो मैं जल्दी से उठी, और अभी मेरी दाल बनाने का भी टाइम नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने फटाफट से है ना लहसुन प्याज कट किया, और आ गई किचन में, आलू भी कट किया। आज मैं आलू पकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि देखिए ये भी बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है, 3 सीटियों में सब्जी ये बन जाएगी। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से काम करती हुई, क्योंकि 9:15 9:30 का टाइम हो ही गया था मुझे किचन में आते आते, और जल्दी भाग दौड़ के मेरे से काम भी नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा पेन होने लगी थी पैरों में, जिस वजह से क्या है मुझे लगता है ना, मैं 2-3 दिन से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ ना, कभी कभी मैं ना चप्पल नहीं पहनती हूँ जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, खास तौर पे है ना, पता नहीं क्या ये आदत है, मेरे पैरों में फिर दर्द होता है, तो मुझे लगता है वही एक रीज़न होगा। तो अभी कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी रह रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं ना प्याज वगैरह मैंने जो कट किए हुए थे, देखिए अभी मैं चॉप कर लूँगी, क्योंकि जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है तो कोशिश करती है, अभी चॉपर मेरे पास है तो चॉपर में मैं कर लूँ। तो देखिए मिक्सी में और चॉपर में बहुत डिफरेंस है, मैंने ये चीज़ देखी। मिक्सी में बहुत ज़्यादा बारीक पिसा जाता है चटनी जैसा, चॉपर बहुत बढ़िया है, ये चॉपर बहुत बढ़िया है, मतलब नॉर्मल जिस तरह से हम हाथ से कट करते उससे थोड़ा सा बारीक होता है, और मगर दिखता नहीं है। जैसे कई बच्चों को दिक्कत होती है ना, भी प्याज दिख रहे लहसुन दिख रहे वो नहीं खाता, ऐसा कुछ नहीं होता चॉपर में चॉप करने से। और मुझे अभी पानी फिल्टर करना था, तो बेटे से मैंने बाल्टी मंगवा के वहाँ पे रख दी, क्योंकि वेस्टेज पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये और कामों में आ जाता है, पीने के काम में नहीं आएगा तो और कामों में भी आ ही जाता है। तो 2 बाल्टियों के करीब निकलता है। आप भी 1 बाल्टी करके ना मैं फ़िल्टर उसके बाद बंद कर दूँगी, फिर दोपहर के टाइम मैं यूज़ करूँगी जब मुझे बाथरूम वगैरह वॉश करना होता है। और मैं प्याज मैंने अभी है ना देखिए तड़का लगाना शुरू कर दिया, साथ के साथ ये मैं चॉपर में टमाटर भी चॉप कर लूँगी। और मैंने गर्म पानी में ना पकोड़े थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिए थे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। मैं बिना मसाले वाले जो पकोड़े आते हैं ना वो मैं बनाती हूँ, मसाले वाले मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसे गर्म पानी में थोड़ी देर रखा था, और उसके बाद गर्म पानी से ही अच्छे से मैं धो लूँगी। देखिए अभी आपके सामने डाल रही हूँ, पहले मैं सोचा थोड़े ज़्यादा डाल लूँ, मगर फिर मुझे ये था बच्चे नहीं खाते, बच्चे ने तो आलू आलू निकाल के खाना, मगर ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना। तो हस्बैंड, मैंने आप लोगों को बताया रात को रोटी नहीं खाते हैं, मगर हस्बैंड ने रात को भी एक रोटी ली थी सब्जी के साथ, बोल रहे थे सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, और मुझे भी अच्छी लगी। काफ़ी टाइम बाद ये मैं बना रही हूँ, मुझे लगता नहीं मैंने 3-4 महीने से पकोड़े लेके ही नहीं आई हूँ, काफ़ी टाइम से ही नहीं लेके आई हूँ। तो इस बार ग्रोसरी में मैं लेके आ गई थी, तो मुझे भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी। और देखिए ये सुबह सुबह के काम बहुत भाग दौड़ वाले होते हैं, ख़ास तौर पे जब हम लेट उठते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, और हस्बैंड को ये लग रहा था भी आज तो रोटी भी नहीं मिलने वाली। मुझे बोल रहे थे तुम शेक तो बना के दे दोगी, मैंने बोला था मैं उठ जाऊंगी, कोई बात नहीं। अगर देखा किचन में आके बेटी ने सारी चीज़ें बॉईल करने के लिए रख दी थी, फिर मैंने उनको बोला मैं सब्जी बना दूंगी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा 10 मिनट अगर लेट हो जाओगे तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो बोल रहे थे तुम जल्दी से बनाओ, मगर हाँ, जब जल्दी करते हैं तो हाथ नहीं जल्दी चलते, काम में ना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मल डेज में हम काम करते हैं तो बड़ा फास्ट होता है, जब हमें ज़रूरत होती है भी फास्ट काम करें तब बहुत धीरे धीरे होता है। और देखिए मैंने आलू भी डाल दिए, पकौड़े भी डाल दिए, थोड़ी देर इसको है ना मसाले में ही भून लूँगी, और गर्म पानी डालूंगी ताकि जल्दी से सीटियाँ बजें, क्योंकि उसके बाद इसे सब्ज़ी को ठंडा भी करना है, क्योंकि गरम गरम सब्ज़ी नहीं पैक करनी चाहिए, एक तो ख़राब हो जाती है, और गर्म सब्ज़ी पैक करने से भाप बनती है ना तो ढक्कन खुल जाता है। ये बहुत बार हुआ है पहले मैंने देखा, तो इसलिए मैं हमेशा से ठंडी करके सब्ज़ी डालती हूँ। और गर्म पानी डाल दिया, और जल्दी से अभी 2-3 सीटियाँ लग जाएंगी, मेरा ये काम हो जाएगा। हस्बैंड को रोटी तो देनी नहीं होती, वो बाद में अपने और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी। और फटाफट से देखिए जब तक सब्जी बन रही है ना, मैंने सोचा मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम तो था नहीं। तो देखिए राइस के 2 डिब्बे जाते हैं, उसके बाद ब्राउन ब्रेड लेके जाते हैं हस्बैंड साथ में, और चने जो है ना राजमा चने ब्लैक चने ये चीज़ें भिगो के बॉईल की जाती है, वो भी साथ में लेके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पैक करने में भी टाइम लग जाता है। तो मैं साथ के साथ वो भी काम कर रही हूँ, और हस्बैंड का खाना भी जो अभी खाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने शेक भी लेना है, फिर ब्राउन ब्रेड लेते सब्जी के साथ, और आजकल थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल है ना रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो वो बोल रहे थोड़ा सा डाल दिया करो। तो ये सब चीज़ें देखिए सुबह सुबह के काम की बिजी होती हैं। और हस्बैंड यहाँ पे है ना वेट करते हुए भी जल्दी से मेरा सामान आए खाने पीने का, मैं खाना शुरू करूँ।
मैं सबसे पहले इनको शेक देती हूँ। शेक वाले जो है ना देखिए जग होता है, गिलास होता है, वो मैं साथ के साथ क्लीन करती हूँ। जैसे मैं अभी किचन में ना धो के रख के आ जाती हूँ, अगर मैं क्लीन नहीं कर पाती धो देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो जम जाता है ना एक बार, फिर उसे क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर सूख जाए। कोशिश यही रहती है भी कोई भी अगर मैंने दाल सब्जी अगर किसी बर्तन में रखे, साथ के साथ पानी निकाल के सिंक में रख देती हूँ, ताकि वो है ना मुझे धोते टाइम दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें ना तो देखिए थोड़ी थोड़ी हम लोग ध्यान में आने लगती है जैसे जैसे हम काम करते हैं। स्टार्टिंग में नई जब नई नई शादी होती तब ये चीज़ें समझ में नहीं आती, खासतौर पे जिन्होंने फर्स्ट टाइम काम किया होता है किचन में। और यहाँ पे बेटी मुझे कुछ दिखाती हुई और मैं इसे डांट रही हूँ भी जल्दी से ब्रश वगैरह करो, खाना वगैरह भी हम लोगों ने खाना है। मैंने रोटी भी बना ली थी और दो है ना ब्रेड है ना पहले की बची हुई थी, फिर मैंने सोचा क्या रखना है, ये बच्चों को गर्म करके दे देती हूँ तो बच्चे खा लेंगे। और लॉन्ड्री एरिया से मैं सामान निकाल रही हूँ क्योंकि इसका मेकओवर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा वाला तो देखिए मुझे लगता नहीं है भी इसमें चेंज आएगा, मगर थोड़ा बहुत तो चेंज मैं करना चाहती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बोरिंग सा लग रहा है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ भाई यहाँ से है ना सारा सामान निकाल के एक बार मेकओवर करके देखती हूँ। तो कपड़े भी है ना धुल गए थे, जो सोफ़े के कवर मैंने कल निकाले थे ना वो मैंने धो के रख दिए है। और फटाफट से शू रैक साइड पे करके ना मैं झाड़ू एक बार अच्छे से लगा दूंगी। पहले तो सोचा था मैं साथ के साथ ही है ना वीडियो शूट करती, फिर मुझे लगा नहीं, फिर मिक्स हो जाती है, कभी कभी डिलीट हो जाती है वीडियो। तो पहले मैं आज की ये वीडियो करके ना कंप्लीट, उसके बाद फिर अपना लॉन्ड्री एरिया की साथ के साथ मैं करूँगी। और इसकी वीडियो हो सकता है इसके बाद है ना 1-2 दिन लग जाए मुझे, क्योंकि किसी एरिया का मेकओवर करने में बड़ा टाइम लगता है। और जो मेरी है ना लॉन्ड्री एरिया की दीवारें हैं, मुझे वो उसमें है ना थोड़ा कालापन आ जाता है, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए जो छोटे छोटे रोशनदान दिए हैं, विंटर के टाइम हम लोग जब गीज़र यूज़ करते हैं ना तो वो भाप ऊपर की साइड जम जाती है, वहाँ पे कालापन आता है। वो क्लीन हो जाता है क्योंकि वाटरप्रूफ हम लोगों ने ये पेंट करवाया हुआ है, वैसे वो क्लीन हो जाता है। मगर उसे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हाइट बहुत ज़्यादा ना 11 फुट पे लैंटर है, और इस वजह से क्या है थोड़ा मुझे टाइम लगता है इन चीज़ों को, और वॉल वगैरह को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं धीरे धीरे ये चीज़ें करूँगी। अगर 1-2 दिन वीडियो ना आए तो प्लीज़ आप लोग है ना वेट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप लोग कमेंट करते हैं आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। मैं इसीलिए आप लोगों को पहले बता रही हूँ भी 1-2 दिन बीच में गैप हो सकता है भी, जिस वजह से क्या है मैं अपनी है ना जो लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर है उसी में पूरा ध्यान लगाऊँ। बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है चेंज होगा, मगर हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज कर ही देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। क्योंकि वो वहाँ पे ना दाग लगने शुरू हो गए हैं, अजीब सा हो गया जहाँ पे हम हैंड वॉश करते हैं ना, जो बेसिन एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा था भी थोड़ा बहुत तो मुझे मेकओवर करना ही है। और घर में तो बहुत बड़े वाला चेंज आने वाला, इसलिए फ़िलहाल तो मैं किसी और एरिया का मेकओवर फ़िलहाल नहीं सोच रही हूँ। हाँ मैं करूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे है ना कल की वीडियो पे भी कमेंट आया था भी आप है ना लिविंग रूम के मेकओवर एक बार कीजिए। तो ऑलरेडी मैं 2 बार मेकओवर कर चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा ना तो वो देखिएगा, बहुत कम बजट में मेरा वो मेकओवर हुए हुए हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल तो है ना लॉन्ड्री एरिया पे ध्यान दे रही हूँ, उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे बहुत सारे चेंज आने वाले हैं मेरे घर में, और मैं अपने घर को और ज़्यादा सजाना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, मगर जो मेरा ड्रीम हाउस है वो अभी भी उस तरह से मैं नहीं सजा पाई हूँ जिस तरह से मैं सजाना चाहती हूँ। तो उसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए अगर आप चाहते हैं भी आपका घर कम बजट में और बिना हस्बैंड को परेशान किए आप सजाएं तो टाइम ज़रूर लीजिएगा। घर में झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया, बेटी बोल रही थी पॉपकॉर्न बना के दो मम्मा पहले, फिर मैं बर्तन क्लीन करूँगी। और यहाँ पे भी फास्ट मोड में वीडियो बन गई, नहीं तो मैंने बेटी को कुछ बोल रही थी वो शूट किया था मैंने। तो फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ जल्दी से मॉपिंग करने के लिए। मैंने सोचा भी सबसे पहले मैं मॉपिंग करके ना फिर अपना बाकी का काम करूँगी। और मैं आप लोगों से दिखाना ही भूल गई, इसी बीच मुझे किचन में मैं काम करने गई, एक चीज़ यूज़ करनी थी। फिर मुझे याद आया भी मैं लुधियाना से जो शॉपिंग करके आई थी वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं इतने दिनों से डीप क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, घर की क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, वो मेरा सेक्शन रह ही गया। तो फिर मैंने ना ये सारा काम करके उसके बाद ना जल्दी से रेडी होके आप लोगों को दिखाऊंगी भी जब लुधियाना गए थे फिल्म देखने, वहाँ से मैं क्या क्या लेके आऊँ। लेके तो बहुत छोटी छोटी चीज़ आई हूँ। एक मैं अपनी किचन की चीज़ हस्बैंड ने मुझे ला के दी है, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से देख रहे थे भी मुझे उस चीज़ की बड़ी परेशानी आ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने है ना वो अपनी शॉपिंग की है। तो मैं जो शॉपिंग करके पूरा टोटली आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी शॉपिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी भी लगे वो वीडियो, वो शॉपिंग मेरी, सॉरी। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने झाड़ू लगा दिया, और बेटी देखिए खा पी के आ गई किचन में, बोल रही थी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ, क्योंकि आजकल ये किचन का देख लेती है। फिर मुझे ये होता है भी मेरा ये आधे 1 घंटे का काम बच जाता है, अगर है ना देखिए मैं थकी भी होती हूँ, फिर काम है ना जो लास्ट में करती हूँ किचन का,
तो थोड़ा स्लो भी हो जाता है। और जल्दी से मैंने ना फिर अपना टीवी वगैरह कोलिन से ना अच्छे से क्लीन कर दूंगी। जो जैसे टेबल होता है, सोफे की साइड्स वगैरह होती है, अगर हम डेली डेली थोड़ी थोड़ी है ना डस्टिंग करते रहें तो वो ज़्यादा डस्ट भी नहीं बैठती। और आजकल ऐसा हो रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा, 3 दिन से बारिश हो रही है और एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और जब बारिश होती है तो एकदम से है ना तूफान जैसा आता है, मतलब हवा इतनी तेज़ चलती है तो डस्ट ही डस्ट हो जाती है। गर्मियों में तो देखिए डस्ट की दिक्कत तो रहती ही रहती है, मगर हम लेडीज़ का बहुत बुरा हाल करती है क्योंकि हमारा काम दुगने से तिगना हो जाता है। क्योंकि एक तो घर के काम, बच्चों को देखना, क्योंकि इस टाइम बच्चों की छुट्टियां भी होती है, ऊपर से जब है ना हवा चलती है, तूफान आते हैं और घर गंदा होता है, फिर हम लेडीज़ को ही साफ़ करना पड़ता है। तो मुझे ये सबसे बड़ी परेशानी यही हो जाती है, क्योंकि हर टाइम अच्छा, मुझे अभी एक चीज़ का फ़ायदा भी ये है, अभी मेरा घर है ना बंद रहता है, तो बारिश होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपना घर का काम करती रहती हूँ, मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। तो चलिए आगे दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या लेके आई हूँ। अरे हस्बैंड आगे परेशान कर रहे हैं, तो क्योंकि मुझे ना अभी अभी याद आया, जब मैंने ना ये यूज़ करनी थी एक चीज़, तभी मुझे याद आया, मैंने आप लोगों से ये शेयर ही नहीं किया भी मैं लुधियाना से क्या क्या लेके आई हूँ। और देखिए सबसे पहले तो ये है, मुझे ना ये ग्रीन कलर का अच्छा लगा था, तो मुझे को तो कुछ ना कुछ लेना था वहाँ पे। मिस्टर DIY, हाँ यही था, नहीं शायद यही था, मिस्टर डी जैस्मिन, मिस्टर DIY तो लिया सी अपा जैसे 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मिस्टर DIY तो लिया सी अपा। हाँ, तो ये मैंने मिस्टर DIY से है ना थोड़ी सी शॉपिंग की थी आप लोगों को मैं, क्योंकि इतने दिनों को मैं भूल गई ना। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये पॉट में रखने से ना बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए काफ़ी बुशी है और इसकी इस तरह से लीफ, और ये 107 रुपीज़ का है। ये मुझे अच्छा लगा, मुझे ये था भी आए हैं तो ले ही लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़िया लगती है देखने। मुझे ये नॉर्मल सा है, हर आप लोगों को है ना मतलब शॉप पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती है, मगर मुझे ये था ले लेती हूँ। आई हूँ, हस्बैंड का खर्चा थोड़ा तो करवाना बनता है। और एक मैंने ये है कैटल शेप में लिया था, ये 100 रुपीज़ की है। देखिए मैंने बताया भी था आप लोगों को 100 रुपीज़ की। हाँ, ये इतनी छोटी होने की वजह से ना ये किसी भी एरिया पे हल्की है, लाइट वेट है, तो रख सकते हैं। जैसे आज मैं लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर कर रही हूँ, वहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मैं इसको। तो ये 100 रुपीज़ का था। और ये 120 रुपीज़ का प्लेस मैट एक ही लिया है मैंने, क्योंकि मैं इसे किसी और तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। ग्रीन कलर का है, तो फिर ये इसका 20 रुपीज़ हमें डिस्काउंट पे मिला था वहाँ पे, तो ये 100 रुपीज़ में मिला। और बहुत बढ़िया चीज़ है, और इसे मैं कहीं और यूज़ करूँगी डेकोरेशन में, ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी। एक हस्बैंड ने लेके दिया ये मिक्सी, तो एक्चुअली ये हैवल की है। देखिए इसकी जो मोटर कैपेसिटी है 555 वाट की है, और काफ़ी हैवी मोटर है इसकी। और इसमें 3 जार दिए हुए हैं, 3 जार है इसमें। और ये देखिए 5 साल की इसकी है ना मोटर की वारंटी है, 5 साल की, और प्रोडक्ट की 3 साल की, प्रोडक्ट की 3 साल की, और ये 5 साल। अच्छा, इसका प्राइस 4999 रुपीज़ इस पे लिखा हुआ है। और हमें है ना देखिए जो प्राइस मिला है वो 3100 नियर अबाउट कुछ था, 7% डिस्काउंट। तो अभी ये हम लोगों को मिली है 2980 रुपीज़ में, मतलब 3000 आप लोग मान के चलिए, पंजाबी बोल रही मान के चलिए। तो ये हस्बैंड लेके आए थे। अच्छा, मेरे पास जो है ना मिक्सी प्लस जूसर है, और साइज में इतना बड़ा, और यहाँ पे अगर उसे अटैच करते तो इतना है ना हाइट पे हो जाता है। तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ जूस वगैरह तो नहीं निकालते, क्योंकि बच्चे नहीं पीते, घर की चीज़ें उनको कम पसंद आती हैं। तो इसमें देखिए एक मसाला पीसने के लिए है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए इसमें इस तरह से 2 ब्लेड दिए, ये मसाला पीसने के लिए हैंडल है। मेन चीज़ है इसमें हैंडल दिए हुए हैं, जो मेरे पहले वाले जार है उसमें हैंडल नहीं है, वो जस्ट इसी तरह से है, जस्ट ऐसे पकड़ना पड़ता है। तो ये हैंडल वाली चीज़ बहुत बढ़िया है। तो एक इसमें ये दिया हुआ है, एक चटनी के लिए। चटनी वाला तो आप लोगों को पता सबसे छोटा ही होता है। इसको आज मैंने यूज़ करना था, क्लीन करना था, तब मुझे याद आया, मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। तो एक चटनी का, और ये आप लस्सी वगैरह मक्खन निकालना हो, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इसमें है ना आप लस्सी बना सकते हैं, मक्खन निकाल सकते हैं, बनाना शेक वगैरह बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, तो देखने में ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रहा है, मगर पकड़ने में नहीं है। देखिए साउंड से ये लाइट वेट लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे डबल लेयर हो, यहाँ पे डबल लेयर लग रही है। तो ये काफ़ी मुझे मतलब ठीक लग रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग। और मेन चीज़ है ना जो मुझे दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा था, और ये बड़ी कॉम्पैक्ट सी है। देखिए इतने छोटे साइज़ की। तो यहाँ पे इसके सेक्शन दिए हुए, आप कितने मतलब इसका है ना जो आप यूज़ कर सकते हैं मोड, वो दिया हुआ है। और ये बहुत बढ़िया। और नीचे की साइड देखिए इस पर
ये अगर आप फ्लोर पे रखते हो तो अच्छे से स्टिक कर लेता है, ये हिलती नहीं है। मेरी पुरानी वाली में ये चीज़ नहीं है, इसमें दिए हुए हैं, ये देखिए, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, इस तरह से दिए हुए हैं और छोटी सी है। आप किसी भी कॉर्नर में ना इस तरह से रख सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मिक्सियाँ आती है ना उनको रखने में बड़ी दिक्कत आती है। वो हमेशा से मैं काउंटर टॉप के नीचे रखती हूँ और ये काउंटर टॉप पे पड़ी हुई अच्छी भी लगेगी देखने में। देखिए कितनी बड़ी लग रही है ना, बढ़िया लग रही है, सॉरी। तो ये थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो अभी इनको ना क्लीन करके मैं डेली लाइफ में यूज़ करना पसंद करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। हाँ, मुझे इसका प्राइस का ज़रूर, मुझे हुआ हस्बैंड बोल रहे थे भाई, मैंने बोला इतना प्राइस, और बोल रहे थे नहीं 2980 की पड़ी है, तो प्राइस भी ठीक है इसका। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में आप लोगों को, और किस तरह का लगा मेरी ये थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि हस्बैंड के साथ जब जाते हैं, वैसे मेरे लेने की ज़रूरत नहीं थी मगर फिर भी मुझे ऐसा तो गए थोड़ा सा ले ही लेती हूँ, क्योंकि हम लोग फिल्म देखने गए थे। तो अभी जस्ट इनको संभाल के कल मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में। तो मेरा लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर चल रहा है, वो भी 2-3 दिन में आप लोगों से शेयर कर दूँगी।